Good morning all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए आज की सुबह के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट का टी शर्ट डिज़ाइन हो रहा है, लोगो डिज़ाइन हो रहा है और आप लोगों को बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर आप सब लोग एक मूवेबल, एक ह्यूमन बीइंग होंगे जो हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। आप सब पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन टेस्ट में कभी अप्स एंड डाउन्स देखने का सामना करना पड़ता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। टेस्ट होता ही आपके लिए है एवरी वीक ऑफ सैटरडे को, ताकि ये मालूम हो जाए कि आप कितने पानी में हैं। बढ़िया से उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज़ करिए, उसको इंटरप्रेट करिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं और उस पेपर के दिए हुए करेक्ट आंसर्स को लर्न करिए। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये। अगर आप नहीं पढ़ेंगे घर पे मन से, अगर आप नहीं याद करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा? आपका कीमती वक्त जो आपने इस कोचिंग को दिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू पिक्स, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। दोबारा मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए बोला है कि ज़िंदगी हमें हर बार जब दूसरा मौका देती है तो हम अपने आप को मौका क्यों ना दें, है ना। कोशिश हम लोगों की इस बार ये होगी कि हम लोग अपनी कमियों पे काम करेंगे। लर्न करना, पढ़ना, याद करना ये तो सब हम लोग अच्छे से कर ही रहे हैं, बट हमें क्या करना होगा, अपनी कमियों पे काम करना है। और कमियां हमें कल ही मालूम हो गई। शनिवार का पेपर हम लोगों ने मंडे को सॉल्व किया। जिन लोगों के माइनर मिस्टेक्स थे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और जिन लोगों के मेजर मिस्टेक थे उन्होंने अपने आप को हृदय परिवर्तन की ओर लेके गए। वो किसकी ओर लेके गए? हृदय परिवर्तन की ओर। यानी कि उनको अब सख्त ज़रूरत है अपने आप को बदल देने की, अपने अंदर मेजर चेंजेस करने होंगे ताकि उनको एक रिज़ल्ट मिल सके। चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक हम लोगों का क्या था? हम लोग पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, एक बार देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन हमारा क्या है। ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इंफॉर्मेशन from one computer to another computer through any communication link is known as data communication। यानी कि आपको जानकारी का आदान प्रदान करना होगा, उसके लिए आपके पास एक लिंक होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए। होता है ना, मुझे अपनी बात किसी से कहनी है, अदर से कुछ कहना है, तो हमें कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए होगा ना। माध्यम क्या है? सबसे पहला माध्यम क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। भाषा एक सरल माध्यम है। अच्छा, भाषा के रूप भी तीन हैं, मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। तीन रूपों से हम अपनी बात डिलीवर करते हैं। क्या करते हैं? बात को डिलीवर करते हैं। चलिए उसी तरीके से हम यहाँ पे गौर करेंगे। हमारे पास जो हमारा एलिमेंट है, जो तत्व है हमारे कंप्यूटर्स के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो 5 हैं। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है ना। हमारे बॉडी में 5 सेंसेस भी हैं, यस और नो। पहला है आपका डेटा। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इसमें क्या होती है कि आप डेटा को जब तक प्रोसेस डेटा नहीं बना देते, जब तक वो कंप्लीट जानकारी नहीं बन जाती, जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं बन जाती है, तब तक वो कच्चा माल होती है। क्या होती है? देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने डेटा बोला। अगर आप सपोज करिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, और जब तक वो क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए वो कच्चा माल ही तो है, रॉ डेटा ही तो है। बट उसको समझ में आ गया और उसने जवाब दे दिया, तो अब आपका डेटा इन्फॉर्मेशन बन चुका है। क्या बन चुका है? क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका है। खेत में गन्ना है, मैं फिर से एग्जांपल वही दूंगा। खेत में गन्ना है तो अभी वो क्या है? अभी एक कच्चा प्रयोग है। वो कच्चा प्रयोग समझ रहे हैं? सब कोई उसका मीठापन नहीं टेस्ट कर सकते हैं। जो बच्चे नौजवान होंगे, जो बच्चे छीन लेंगे, वो खा लेंगे गन्ना। बट जो एजेड लोग होंगे, जिनको गन्ना एक जूस के माध्यम से, एक चीनी के माध्यम से चाहिए होगा, वो क्या करेंगे? उनको तो प्रोसेस फूड चाहिए ना। तो प्रोसेस फूड के लिए वो मिल में जाएगा। कहाँ जाएगा? मिल में। मिल में जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद से ग्लास में आएगा वो जूस, शुगर और जैगरी यानी गुड़ के रूप में। एम आई क्लियर? जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है और वो कंप्लीट नहीं है तो वो रॉ डेटा है। क्या है? जब तक आपके पास डेटा है और वो प्रोसेस डेटा है तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन। क्या है? आगे देखते हैं। सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत होना चाहिए आपके पास।
कहते हैं कि विदेशों में तेल के कुएँ, गल्फ कंट्रीज़ में क्या है, तेल के कुएँ। तो सोर्स ऑफ क्या है उनके पास, सोर्स ऑफ ऑयल है, क्या है, पढ़े ना, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, है ना। तो क्या है उनके पास, सोर्स ऑफ ऑयल। अच्छा, इंसान में जो ताकत होती है वो कहते हैं कि बॉडी में खाने पीने से आती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स क्या, सोर्स ऑफ फूड है, क्या है, न्यूट्रिशेंट है, आपका वाइटामिन है, यस और नो। तो क्या है आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी का राज, क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन, सोर्स ऑफ फूड। एम आई क्लियर। वैसे ही आपके पास जो भी जानकारी है उसको भेजने के लिए एक सोर्स होता है, क्या होता है, सोर्स होता है। अब इसके बाद से अगर सोर्स है तो डेस्टिनेशन भी होगा। अब डेस्टिनेशन क्या होता है, आपकी मंजिल, जहाँ पे उसको पहुँचाना है, आपको जहाँ पहुँचाना। अच्छा, मैं अनाज की बात करूँ, अनाज का सोर्स क्या है, खेत, मिट्टी, जहाँ पे वो पैदा हो रही है वो सोर्स है। उसका डेस्टिनेशन क्या है, ह्यूमन बीइंग, जो इंसान खाता है और उसको शक्ति पहुँचती है अनाज की, वो उसका डेस्टिनेशन है, किसकी, अनाज का। एम आई क्लियर। आपके सोर्स क्या है, आपकी ताकत का, आप खाना खाते हैं, आपकी ताकत है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उस ताकत से बॉडी में ब्लड बनता है, सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा बनता है ना। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, मोशनरेटरी सिस्टम, ऑसिलेटरी सिस्टम अपना अपना काम करते हैं, दिमाग को सिग्नल पहुंचाते हैं। दिमाग के भी 3 पार्ट्स हैं, वर्टिब्रम, सेरेब्रम, मेडुला, है ना। फिर उसके भी 2 पार्ट हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड होता है, चेतन, अवचेतन मन, जहाँ पे आपका फेवरेट और आपका फियर छिपा होता है। फेवरेट क्या होता है, पसंदीदा चॉकलेट, उसकी फ़ोटो हमेशा दिमाग में चल रही होती है। फियर, छिपकली या कॉकरोच, उसकी भी इमेज मन में चल रही होती है कि नहीं। ये 2 बातें मन में बैठी हुई होती हैं, यस और नो। जो लोग अपनी याददाश्त खो बैठते हैं उनका फियर और उनका फेवरेट दोनों मिट जाता है, यस और नो। समझ रहे हैं मेरी बात। कहते हैं कंप्यूटर को अगर आप पटक दोगे ज़ोर से तो अंदर जो हार्ड डिस्क होती है वो क्रैक हो जाएगी। क्या होगा, हार्ड डिस्क क्या होती है बेटा, सेकेंडरी सबसे बड़ा स्टोरेज होता है कंप्यूटर में, यस और नो। अब सबसे बड़ा स्टोरेज मतलब क्या, कि आपकी याददाश्त, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग भी तो वैसे है। अगर कहीं से ज़ोर से एक्सीडेंट हो गया, दिमाग पे उस पार्ट पे चोट लग गया जहाँ पे आपका फेवरेट और फियर सेव होता है, तो आपकी याददाश्त क्या होगी, वैनिश हो जाएगी, धुल जाएगी, मिट जाएगी। एम आई क्लियर। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर आपका सोर्स, आपका डेस्टिनेशन आपके पास है तो उसको मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, अब ये मीडियम क्या होता है, माध्यम। मैंने कहा ना कि अगर मैं कोचिंग तक चल कर के आ रहा हूँ तो मेरे पैर मेरे सबसे पहले माध्यम बनेंगे, वो रास्ते पहले माध्यम बनेंगे, वो बाइक माध्यम बनेंगे, यस और नो। अगर मैं अपनी बात आपसे मौखिक रूप से कह रहा हूँ तो मेरी ज़बान से निकला हुआ शब्द जिस भी भाषा के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, वो भाषा मेरी माध्यम बनेगी, यस और नो। तो माध्यम मतलब क्या हो गया, मीडियम। क्या हो गया, मीडियम। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है प्रोटोकॉल, लास्ट में दिया है, बट देखा जाए तो नियम ही सबसे पहला है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है। क्या होता है, अब ये सेट ऑफ रूल्स क्या होता है, नियमों की एक प्रॉपर किताब। क्या बेटा, नियमों की किताब। अब ये किताब है क्या, ये किताब नियमों से मिलकर के बनी है। इसमें नियमों की पूरी स्ट्रक्चर्स को बेस किया गया है। माइनर और मेजर दोनों मिलेंगे आपको। अब ये माइनर मेजर क्या है, माइनर में अगर आप गौर करें तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जाता है ना सुबह टाइम पे उठो, ब्रश करो, मुंह धो, सब क्या है, सब प्रोटोकॉल्स ही तो हैं। ऐसा होता है कि सुबह आप उठते हैं 6 बजे और ब्रश करते हैं रात को 10 बजे, ऐसा होता है। तो ये प्रोटोकॉल किसने बनाए, डिसिप्लिन ने बनाए। किसने, और डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है। क्या होता है, खुद को शासन में रखना ही अनुशासन है। क्या है, समझ रहे मेरी बात। तो प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो नियम है वो कुछ ऐसा होगा, पहले डेटा होना चाहिए, फिर सेंडर होना चाहिए, जो सेंडर किसी को भेजेगा तो वहाँ रिसीवर भी होना चाहिए, और उसके पास एक मीडियम होना चाहिए। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, बताता हूँ। आपको वॉइस मैसेज भेजना, क्या भेजना है, डेटा है आपका, अभी वॉइस आपके अंदर ही है, तो रॉ डेटा है ना। आपने वॉइस बटन टैप करके यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर लिया, वॉइस रिकॉग्निशन कर लिया, अब वो क्या बन गया, जब मशीन ने समझ लिया कि अब क्या। अच्छा एक बात बताओ, यूट्यूब पे कोई वीडियो आप सर्च करते हो टैप करके, तो कभी कभी देखा होगा तुमने, जब टैप करते हो तो क्या होता है, तुम बोलते कुछ हो और मैसेज कुछ और चला जाता है। मीन्स क्या, यानी कि करेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वो, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना होता है, समझना होता है, नहीं कर पा रहा वो। अगर नहीं कर पा रहा क्या मतलब इसका,
कि हमारा डेटा अभी कंफर्म नहीं है, डेटा कंफर्म नहीं है। फिर जब वही वॉइस तुम व्हाट्सएप पे टैप एंड होल्ड करके रिकॉर्ड करते हो लंबे समय तक और तुम्हें लगता है कि सही है तो तुम छोड़ देते हो, मैसेज क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। अब डेटा क्या बन चुका होता है, कैसे, तब तक जब तक उस वाले तक पहुंच रहा, डबल टिक हो रहा सामने वाले के मोबाइल में, उतने देर में बाइनरी नंबर से कन्वर्ट होकर नंबर ऑफ़ कन्वर्जेंस में 0101 के फॉर्म में पहुंच करके कन्वर्ट हो करके वो क्या बन जाता है, फिर से वॉइस बन जाता है सामने वाले तक। समझे आप, क्या बन जाता है, सामने वाले तक वॉइस बन जाता है। बताता हूँ कैसे। आप क्या करते हो, कभी भी गौर करना, तुमने वो देखा है कभी फ़िश फ्राई होते हुए देखा आप लोगों ने? फ़िश में जो भी फैट होता है, जो भी चर्बी रोगन होता है वो गलता है, ऑयल करते हो तो। फ़िश पहले भी ऑयली रहती है, जब उसको छूते हो कच्ची फ़िश को तब भी ऑयली होती है, जब उसको फ्राई करते हो तब भी वो ऑयल छोड़ता है। यानी स्टार्टिंग में भी ऑयली, लास्ट में भी ऑयली। अंतर क्या है, वो अभी रॉ मटेरियल है, कच्चा है, खा नहीं सकते हैं, और वो प्रोसेस फूड बन चुका होता है। क्या बन जाता है, प्रोसेस फूड। सिर्फ ऑयल ही ऐसा नहीं है, सिर्फ वही ऐसा नहीं है। आप प्याज खाली ले लो, केवल प्याज को काट के डाल दो, प्याज वैसे भी आँख से आंसू बहा देता है, और जब फ्राई होता है तो उसमें वो ऑयल छोड़ता है। क्या करता है, अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, मान लो किसी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा प्याज डाल दोगे, सब्ज़ी मीठी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब्ज़ी क्या हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो ऑयल छोड़ता है और उसकी जो सोरनेस होती है वो गायब हो जाती है। फिर देखिए, तो मैंने डेटा के बारे में बताया आपको, सोर्स मैंने बता दिया। अब सोर्स क्या होगा, मैं व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ, मैं कौन हूँ, तुम्हारा सोर्स हूँ। जहाँ मैं भेज रहा हूँ वो कौन है, रिसीवर, यानी कि डेस्टिनेशन है। उसके लिए मीडियम क्या है, इंटरनेट। मीडियम क्या है, अच्छा, इंटरनेट में भी 3 माध्यम आते हैं। वो क्या है, पहला तो आप सेल्यूलर मोबाइल डेटा यूज़ करते हो। अब ये सेल्यूलर क्या होता है, जो सिम कार्ड लगा होता है। क्या लगा होता है, सिम कार्ड। दूसरा क्या होता है, वाईफाई। क्या होता है, और तीसरा पोर्टेबल हॉटस्पॉट। क्या होता है, जो आप बगल वाले के मोबाइल से मांगते हो। क्या करते हो, बगल वाले के मोबाइल से मांगते हो। किसी को चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा वहाँ देख के? हाँ, फिर ठीक है। चलिए, अब आता है प्रोटोकॉल। इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये 4 नियम फॉलो करने होंगे। ठीक है, उसको क्या बोलोगे, सेट ऑफ रूल्स बोलोगे। प्रोटोकॉल में इस बात के बारे में पूरा डीपली बताया जाता है कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास सेंडर रिसीवर होना चाहिए, आपके पास एक रॉ डेटा होना चाहिए, और वो रॉ डेटा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। मेरी बात समझ गया, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? अब एक बात बताओ, तुम देखते हो कभी कभी गूगल में लेंस आ गया है, क्लिक करते हो, फ़ोटो क्लिक होती है, उसके बारे में सर्च करके देता है, बट कोई ऐसी चीज़ जो कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या उसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। उसको ढंग का क्वालिटी चाहिए कि फ़ोटो साफ़ आनी चाहिए। हम आई क्लियर? आइए नीचे देखते हैं। डेटा किसकी बात चल रही है, डेटा की बात चल रही है। डेटा होता क्या है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट सच एज टेक्स्ट, टाइप किया हुआ डेटा। वीडियो, यानी कि वीडियो ग्रेड सिग्नल में आपका जो चलचित्र है वो रिकॉर्ड किया हुआ। ऑडियो, यानी कि ध्वनि, आपकी आवाज़ जो आप बोलते हो, वॉइस रिकॉग्निशन, वो रिकॉर्ड करना। ग्राफिक्स, ये जो लोगो, डिज़ाइन, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, जो इसे डेवलप किया गया है कंप्यूटर ग्राफिक्स से, इसको डिज़ाइन किया गया, ये सारे क्या हैं, ये आपके ग्राफिक्स हैं। क्या है बेटा, ग्राफिक्स हैं। फिर देखते हैं आगे, एनकोडेड डेटा इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ऑलमोस्ट करंट जैसा होता है। क्या होता है, करंट जैसा। वोल्टेज देखा आप लोगों ने, वोल्ट सुना होगा कि इतने वोल्ट का है, इतने वोल्टेज का करंट लग रहा है। चार्जर आता है सुनते हो 33 वाट का है, 12 वोल्ट का है। कंप्यूटर्स के जो मॉनिटर्स आते हैं, उन मॉनिटर्स में जो प्लग लगता है, वो प्लग लगता है सीधे कहाँ, वॉल सॉकेट में। सॉकेट में क्या आता है, करंट आ रहा होता है, आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में जब सिग्नल पास होते हैं तो आपका वीजीए केबल वहाँ पे क्या करता है, मॉनिटर पे सिग्नल्स को आरजीबी के माध्यम से शो करता है। पहले आप लोग पढ़े होंगे, मैंने आपको जब मॉनिटर पढ़ाया था तो मैंने आपको आरजीबी के बारे में बताया था, रेड ग्रीन ब्लू, याद है। एक गन थी, उस गन का नाम क्या था, वो कौन सी गन थी? वेरी गुड।
इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई थी और आपने पहले मॉनिटर में पढ़ा था इस बारे में। वो मॉनिटर क्या था, सबको पता है? CRT, कैथोड रे ट्यूब। अब ये कैथोड रे ट्यूब क्या था? ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें एक लंबा सा पीछे ट्यूब लगा हुआ था और इलेक्ट्रॉन गन्स निकलती थी। 3 लाइटें प्रोड्यूस कर रही थी, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये लाइटें कर क्या रही थी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रही थी, करंट को पास कर रही थी। लेज़र बीम था ये, क्या था? ऑपरेशन भी लेज़र से होता है, यस और नो? इज़राइल के पास जो बॉर्डर है वो भी ऐसा है, उसके बॉर्डर्स पे ट्रूपर्स नहीं खड़े हैं, लेज़र बीम्स लगाई गई हैं। इनविजिबल है, कोई बॉर्डर नहीं है। अगर कोई गाड़ी या कोई ट्रैन या कुछ आता है तो लेज़र बीम से कट के अलग हो जाएगा, बीच से आधा हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है उसके पास। अमेरिका को इज़राइल ही चलाता है, ये किसी को पता नहीं है। डॉट जैसा देश है पूरी दुनिया में, डॉट। मान लो ये वर्ल्ड मैप है, क्या ये? और ये इज़राइल है, बस ये। और इतने बड़े अमेरिका को अकेले चला रहा है वो, टेक्नोलॉजी के बेस पे। चलो आगे देखें। इसीलिए बोलता हूँ क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। कौरव 100 थे, पांडव 5 ही थे, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। अब आता है एनकोडिंग। तो एनकोडिंग से पहले देख लेते हैं हमारे पास सिग्नल के टाइप क्या हैं। सिग्नल के टाइप हमारे पास 2 हैं। क्या है? 2। कौन कौन से? डिजिटल है और एनालॉग है। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था आपको। कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते थे? कौन कौन से? वेरी गुड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ज़रा एक्सप्लेन करेंगी कि डिजिटल क्या होता है? डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? ओह शिट। हाँ बोलो बोलो। बट हम तो कभी हाइब्रिड से देखा ही नहीं हम लोगों ने कि वजह फॉरकास्टिंग करना था। आपकी बात सही है, बट उसका एग्जांपल, उसका यूज़ कहाँ था? हमें यूज़ पता होना चाहिए ना। अभी आपने कहा कि एक जगह पे पानी को नापते हैं कि वाटर लेवल कितना ऊपर नीचे हो रहा है, वोल्टेज को नापते हैं, विंड को नापते हैं। फिर क्या है? ICU में, कहाँ पे? पेशेंट की जो पल्स रेट होती है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होती है और बराबर कभी नहीं आ सकती है, सर नो, है ना? सांस का तुम बराबर लेते छोड़ते हो, ब्लड प्रेशर क्या बराबर ऊपर नीचे होगा? वो तुम्हारे मूड पे, तुम्हारी हरकतों पे, तुम्हारे बॉडी के रिस्पॉन्ड पे डिपेंड करता है, सर नो? वैसे ही तुम्हारा जो भी है वो सारी चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती। बॉडी कभी फिक्स नहीं रिटर्न देती है आपको। फिक्स वैल्यू कौन सी होती है? सर 0 और 1। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। यानी कि जब डॉक्टर बोलता है ही इज़ डेड, मर गए वो, मतलब कि क्या हो गया? शून्य हो गया। और लाइव है तो 1, समझ गए? पानी पी। 2 प्रकार के होते हैं, 2 सिग्नल्स आपने देखे, ये डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया। डिजिटल सिग्नल जो हमारा होता है अगर हम गौर करें, फिक्स वैल्यू पे काम करता है। किस वैल्यू पे? फिक्स वैल्यू पे, 0 और 1 पे। एनालॉग जो होता है वो कॉन्टीन्यूस वैल्यू पे काम करता है और ये रुकता नहीं है, और ये रुकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब एनकोडिंग की बात हो रही है, कैसे कन्वर्जन होता है, आइए उसको देखते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे समझने की कि एनकोडिंग क्या होता है। एनकोडिंग मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास सिग्नल डिजिटल में है और कन्वर्ट भी डिजिटल में करना है तो D to D हम कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। एक बार गौर करिए यहाँ डायग्राम पे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास डिजिटल डेटा है और कन्वर्ट भी हम कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल में। मतलब समझाता हूँ, आपके पास हिंदी की भाषा में किताब पढ़ी हुई है, सामने वाले को भी हिंदी ही चाहिए, उसको हिंदी समझ में आती है। क्या आप ट्रांसलेट करेंगे? क्या बीच में मॉड्यूलेशन करेंगे? आप नहीं करेंगे। आपकी किताब जिस भाषा में, उसी किताब में दे दी जाएगी। बट अगर वो कहता कि हिंदी मुझे नहीं आती, इंग्लिश आती है, उस किताब को कन्वर्ट करके भेजो। क्या करके भेजो? तो शायद आप क्या करते? डिजिटल से एनालॉग कर देते। क्या कर देते? आगे हम देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए, हमारे पास एक सेंडर है। क्या है? सेंडर है। तो सेंडर का डेटा मैं क्या बोला आपको? 1010 के फॉर्म में जाता है। किसके फॉर्म में? 1010 के फॉर्म में जाता है। ध्यान दीजिए,
अब हमारे पास जो भी डेटा मौजूद है, हमारे कंप्यूटर में जो बंदा बैठा है उसको क्या कर रहा है, उस पर वो काम कर रहा है, और वो काम किस माध्यम से कर रहा है भाई। उसको टेक्स्ट में चाहिए टाइप करेगा, रिकॉर्ड करना वॉइस रिकॉर्ड करेगा, वीडियो करना वीडियो एडिट करेगा, यस और नो। वो जैसे काम करता है वैसे करेगा। बट हमारी जो मशीन होती है, मैं बोल चुका हूँ, डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, वो केवल 1010 समझती है। और ये 10 होता क्या है सर? मशीन लैंग्वेज होती है। क्या होती है? हर चीज़ की अपनी एक भाषा होती है जिसमें वो समझती है ना। सबकी मातृभाषा होती नहीं होती है। मातृभाषा क्या करती है? उसका नेटिव लैंग्वेज, उसका बेसिक लैंग्वेज होता है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर इस मशीन को आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया, डेटा दिया, उसने यहाँ ला के क्या कर लिया, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया 1010 के फॉर्म में किया। यहाँ के बाद सिग्नल क्या हो रहे हैं ये देखिए। अभी ये फ्लैट पे है, 0 है, अप स्केल गया 1 हो गया, फ्लैट हुआ 0 हो गया, अप गया 1 हो गया, अप डाउन। लेकिन है क्या? वैल्यू तो फिक्स है ना, वैल्यू तो उसकी फिक्स है। ऐसा तो नहीं ना है कि वो फ्लो कर रहा है ऊपर नीचे, जैसे आपका आईसीयू में होता है, फ्लो तो नहीं कर रहा ना। वो तो एक ग्राफ बराबर प्रॉपर ग्राफ बना रहा है। मोबाइल डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, कभी कम ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे क्या है? फिक्स वैल्यू। 0 है डेटा, मतलब कि अभी मान लो मैं कुछ बोला, तो जब मैं बोलता हूँ हेलो, तो मैं बोला, अब मैं चुप हो गया तो सिग्नल क्या हो जाएगा? मैं बोलूँगा तो क्या होगा? मैं बोलूँगा चुप होऊंगा फिर क्या होगा? तो मैं जब बोला तो 1 हुआ, चुप हुआ तो 0 हुआ। सिग्नल्स क्या कर रहे हैं? मेरे बोलने पे एक्ट कर रहे हैं, यानी फिक्स वैल्यू पे काम कर रहे हैं। डिकोडर, एनकोडर मतलब क्या होता है? आपके सिग्नल्स क्या हो रहे हैं? डेटा कन्वर्ट हो रहा है किस में? सिग्नल में। और यहाँ पे सिग्नल कन्वर्ट किस में हो रहा है? डेटा में। मेरी बात समझ गए आप लोग? बताइए, एम आई क्लियर? मेरे मन की बात मेरे ज़बान पे आई, ठीक, वॉइस का इस्तेमाल किया मैंने, आप तक जा रही है तो आपने कान का इस्तेमाल किया, यस और नो। सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो। ज़बान मेरी एनकोडिंग हो गई, कान तुम्हारे डिकोडर हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अरे भाई, बोलने के लिए मैंने ज़बान का प्रयोग किया, समझने के लिए तुमने कान का प्रयोग किया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये रिसीवर का कंप्यूटर है, ये सेंडर का, दोनों में सेम डेटा यूज़ हो रहा है, दोनों में सेम डेटा यूज़ हो रहा है। सेम डेटा मतलब क्या सर? डिजिटल से डिजिटल में। एम आई क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आती है डिजिटल से एनालॉग की, लेकिन मैं अभी आपको डिजिटल से एनालॉग नहीं समझा रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ कि वर्सेस बनाम दोनों में कौन सुपीरियर है, कौन आपका जूनियर है। देखिए, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं, क्या है ये? दोनों में टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है? स्टेबिलिटी क्या होती है? स्थिरता, जो स्थिर रह कर के काम करता है। आप कभी कभी डाउनलोड करते हो, देखते होगे, वाईफाई से डाउनलोड करते हो, हॉटस्पॉट से, तो कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, उस पर लिख के आता है 1 आवर, फिर क्या लिख के आता है 24 आवर। ये कैसे होता है? सिग्नल फ्लो कर रहे होते हैं, हवा है, बहाव है, सारी सबका प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ मास होता है, ऊपर नीचे फ्लो होता है, तो स्पीड क्या होती है? कोलाइड हो जाती है, कोलिजन आ जाता है। कोलिजन क्या होता है? ट्रैफिक। क्या होता है? ट्रैफिक। रात में जब तुम हाईवे पे चलते हो कोई डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन दोपहर में चलते हो तो क्या होता है? कोलिजन आ जाता है। हाईवे पे 2 पहिए वाले भी आ जाते हैं, साइकिल वाले भी आ जाते हैं, वो सब क्या है? हाईवे के लिए, 4 लेन के लिए वो सब कोलिजन है। क्या है वो? रुकावट है, बाधा है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन सुबह और रात में क्या होता है? एकदम मॉर्निंग में कोई कोलिजन नहीं होता। आपका जो 4 लेन है वो 4 व्हीलर और ट्रेलर्स और फिर ट्रक्स के लिए बना हुआ है, सर नो। तो वो क्या करते हैं? वो एकदम फ्लो में जा रहे होते हैं। बस वैसे ही ये भी है। आप देखो, दिन भर मोबाइल के यूज़र्स, सेलुलर मोबाइल डेटा के यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कोई व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम, फालतू चीज़ें कर रहे होते हैं, रील देख रहे हैं बैठ करके। लेकिन जो रियल यूज़र्स होते हैं उनको क्या सामना करना पड़ता है? ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। उनकी स्पीड क्या होती है? स्लो। बैंक का सर्वर क्या हो जाता है? स्लो। तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, क्या हो जाता है? सर्वर स्लो हो जाता है, यस और नो। अगर किसी चीज़ को मेंटेन्ड वे में लेके जाना है तो कोलिजन क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये सिग्नल किस वे में? फ्लो में है। किस में है? और जो चीज़ फ्लो में होती है वो कभी भी एक बराबर लेंथ आपको नहीं दे पाएगी। लेकिन वहीं जो सिग्नल हमारे पास डिजिटल में है उसको देखिए आप, वो एक बराबर स्टेप से स्टेप वाइज, एल्गोरिदम वाइज फॉलो करके ऊपर बढ़ रहा है, सर नो, है कि नहीं? कोई बस ऐसे समझ लो, कोई व्यक्ति है जो सीढ़ियों से छत पे जा रहा है और कोई व्यक्ति है जो बाहर की दीवार पे
छलांगे मार करके चढ़ करके उस पे छत पे जाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रगल किसको करना पड़ रहा है? शायद ये पहले पहुंच भी जाए, बट इसके चांसेस बहुत हैं नीचे गिरने के, समझ रहे हो? और ये क्या है, स्टेप को फॉलो करके स्टेप वाइज आप आगे बढ़ेंगे और 100% आप पहुंच जाएंगे। हमें क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए कल हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो कैसे कन्वर्ट होता है। आज तो हमने वर्सेस कर लिया, कौन बढ़िया कौन ख़राब, समझ ही गए होंगे आप लोग। कल वर्सेस करके देखेंगे, ठीक है? थैंक यू टू माई यूट्यूब फैमिली, माई डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।